वी आर लाइव नाउ। ईटीएस के एक नए सेशन में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दो चीज साथ साथ लेके चल रहे, कौन से? जीओसी और स्टीरियोकेमिस्ट्री। जीओसी के हम अभी बेसिक को खत्म करेंगे एक दो दिन में, फिर एडवांस पढ़ेंगे, ठीक है? तो आप लोगों को थोड़ा सब्र रखना है, ठीक है? पढ़ाई ये नहीं है कोई एक दिन का खेल है कि आप सोचो कि ये बंदा आएगा और शक्तिमान के जैसे जादू करके जाएगा। ऐसा ना, ऐसा नहीं। यहाँ क्या सिस्टमैटिक था, मतलब सीढ़ियां जैसे चढ़नी है आपको। और सीढ़ियां जैसे चढ़नी थोड़ा बड़ा टॉपिक है। अगर जैसे मैं अभी इसको एलटी में पढ़ा रहा होता, मैं रुक जाता। मैं क्या होता, रुक जाता। लेकिन मैं इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा कि आपने सोची ना होगी। ओके, चलो। ये हमारा एप्लीकेशन का नाम है एंडेवर टू सक्सेस, और दूसरा क्या है, अमित कैम्प क्लासेस। या हमारा ये नेम ऑफ एप्लीकेशन है। ये क्या है? एप्लीकेशन का नेम है। ये एप्लीकेशन जहाँ आपको वीडियो मिल रही है। और ये क्या हमारा यूट्यूब चैनल। ये क्या है? यूट्यूब चैनल। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम चैरिटी का। आप ये समझो कि एलटी के पेपर में भी यूट्यूब से भी वीडियो होती है आपकी, ठीक है? लेकिन वो बातें बाद में होगी। आज हमारा एक प्यारा सा टॉपिक है, वो क्या है? इंडक्टिव फैक्ट। वो क्या है? इंडक्टिव फैक्ट। आगे आ जाओ। अब बात करते हैं, ठीक है, किसकी? इंडक्टिव फैक्ट की हेडिंग डालेंगे। जीओसी हमारा टॉपिक चल रहा है, उसके अंदर आप लोग हेडिंग डालेंगे क्या? इंडक्टिव फैक्ट। क्या डालेंगे? इंडक्टिव फैक्ट। इंडक्टिव फैक्ट। ओके। अब आपने जैसे पोलराइजेशन पढ़ा होगा, एक टर्म पोलराइजेशन सुना है? पोलराइजेशन। क्या सुना है? पोलराइजेशन सुना है कि नहीं सुना है? क्या होता है पोलराइजेशन? क्या कहते हैं आप उसमें? क्या कहते हैं? कहते हैं ना, डिफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। यही तो कहते हैं आप, डिफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। डिफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, यही तो कहते हैं आप, डिफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। और या आप उसे क्या कह सकते हो? या आप क्या कहते हो? डिफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। या क्या कह सकते हो आप? क्या कह सकते हो? अनडिस्टर्ब या अनडिस्टर्ब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। नहीं नहीं नहीं, अनशेयर्ड, नॉट इक्वली शेयर्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। क्या कहते हैं? नॉट इक्वली शेयर्ड। नॉट इक्वली शेयर्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। नॉट इक्वली शेयर्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। नॉट इक्वली शेयर्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अभी बात करते हैं, ठीक है? जैसे कैसे? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है? जैसे आपने क्या किया, जैसे आप एच एफ का बॉन्ड बनाते हैं। किसका बॉन्ड बनाते हैं? एच एंड एफ का बॉन्ड। ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और ये वाला क्या है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये वाला क्या है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इस बॉन्ड की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आप बनाते हो, एच और एफ के बीच अगर आप इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को दिखाते हो, आप क्या करते हो? सजा सजा के आपको फैजान रूल और ये सिखाया होगा ना। तो कहते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, जो ये वाला इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, वो ज्यादा किसकी साइड है? जो ये वाला इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, वो ज्यादा किसकी साइड है? एच एफ की साइड। जो ये वाला इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होता है, वो ज्यादा किसकी साइड होता है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। जैसे आप एच एफ का बॉन्ड बनाते हो ना ऐसे, एच एंड एफ के बीच, और अगर आप इसके बीच इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिखाओगे, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी साइड मूव होती है? फ्लोरीन की साइड। ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी साइड मूव होती है? फ्लोरीन की साइड। यही दिखाते हो आप, ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड किसकी ओर शिफ्ट है? फ्लोरीन की साइड। अरे अरे, थोड़ा सही बनाइए। जो आपका ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, वो किसकी साइड शिफ्ट होता है? थोड़ा ध्यान रखिएगा। जो ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, इस बॉन्ड की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, जो इस बॉन्ड की क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, वो मैक्सिमम किसकी साइड होती है? फ्लोरीन की साइड। वो मैक्सिमम किसकी साइड होती है? फ्लोरीन की साइड। और इसे कहते हैं डिफॉर्मेशन इन इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। इसकी साइड कम होती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ होती है? इस वाले रीजन में होती है। कहाँ होती है? फ्लोरीन के पास होती है। तो हम कहते हैं ये क्या? डिफॉर्मेशन इन इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। इसे क्या कहते हैं आप? डिफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। और जीओसी की टर्म में इसे थोड़ा आगे क्या कहा? उसने कहा कि अब को एक इफेक्ट का नाम को इंडक्टिव इफेक्ट। इसे क्या कहो? इंडक्टिव इफेक्ट। इसे क्या कहो? इंडक्टिव इफेक्ट। इसे क्या कहो? इंडक्टिव इफेक्ट। अब आगे आइए जरा, आगे लिखिए। चलो आगे आ जाओ, आज जुकाम लग गया जरा। हाँ, चलो। तो ये हमेशा जब भी इंडक्टिव इफेक्ट की बात करेंगे आप, तो लिखेंगे पहला इंडक्टिव इफेक्ट। अब बात करते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या है। इंडक्टिव इफेक्ट क्या है? ये जो सारी कहानी है, ये जो इंडक्टिव इफेक्ट में अगर आप बात करोगे, ये सारी कहानी है किसकी? सिग्मा बॉन्ड की। जो अगर आप इंडक्टिव इफेक्ट की बात करोगे, तो ये सारी कहानी किसकी है? सिग्मा बॉन्ड की। ये सारी कहानी किसकी है? सिग्मा बॉन्ड की। ये सारी कहानी किसकी है? सिग्मा बॉन्ड की। मतलब
इसमें जो होता है क्या होना है, सिग्मा बॉन्ड की नेसेसरी कंडीशन है, क्या है, सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए, क्या होना चाहिए इसमें, सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए। ओके ठीक है। दूसरा, यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होना चाहिए, क्या है, देयर मस्ट बी डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, देयर मस्ट बी अ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, देयर मस्ट बी अ, देयर must be, there must be difference in electronegativity, difference in electronegativity, difference in electronegativity, electronegativity between substrate and attached group, between substrate and attached group, between substrate and attached group। ये क्या कह रहा है, सबस्ट्रेट एंड अटैच्ड ग्रुप, ध्यान रखेंगे ये क्या कह रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होना चाहिए, क्या, देयर मस्ट बी डिफरेंस, देयर मस्ट बी डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, देयर मस्ट बी डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन सबस्ट्रेट एंड अटैच्ड ग्रुप। जैसे ये है सी सी, ये सी सी, यहाँ पे कोई एक्स ग्रुप लगा हुआ, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, जो ये ग्रुप लगा हुआ, ये जो ग्रुप है इसमें कोई जो ग्रुप अटैच है, जो फंक्शनल ग्रुप अटैच है, एफ जी जो अटैच है, जो ग्रुप अटैच है, अब ग्रुप को जो ग्रुप अटैच है, जो ग्रुप अटैच है इसमें, अटैच्ड ग्रुप, और इसको कहते हैं सबस्ट्रेट, ये अटैच्ड ग्रुप है और इसको क्या कहते हैं, सबस्ट्रेट कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, सबस्ट्रेट कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, सबस्ट्रेट कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, सबस्ट्रेट, इसको क्या कहते हैं, सबस्ट्रेट कहते हैं। तो ये जो कहता है इसके बीच क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होना चाहिए, इसके बीच क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, इसके बीच क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस। अब लिखेंगे ये ग्रेटर देन 0.4 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0.4, ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0.4, ग्रेटर देन 0.4, ग्रेटर देन 0.4, ये 0.4 से ज्यादा चाहिए, तभी इसे क्या कहते हैं, पोलर बॉन्ड कहते हैं, क्या कहते हैं, पोलर बॉन्ड। अब ब्रैकेट में एक और लिख दो, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0.4 से कम है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0.4 से कम है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस सबस्ट्रेट एंड अटैच ग्रुप के बीच, 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 किसके बीच, सबस्ट्रेट और अटैच ग्रुप के बीच 0.4 से कम है, क्या है, 0.4 से कम है, 0.4 से कम है, तो वह नॉन पोलर होता है, तो वह क्या होता है, नॉन पोलर होता है, तो वह के बीच, ग्रुप के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0.4 से कम होता है, तो वह नॉन पोलर होता है, वह क्या होता है, नॉन पोलर, नॉन पोलर, वह क्या होता है, नॉन पोलर होता है। ध्यान रखेंगे, ध्यान रखेंगे, ध्यान रखेंगे। कौन कौन है क्लास में, प्रीति, पंत एंड प्रियंका, तैयार हो, शाम को क्लास 4 बजे से कभी भी हो सकती है, 4, 5, 6, 7 कभी भी हो सकती है, ठीक है। अभी हम थोड़ा जीओसी स्टीरियो पे ज्यादा टाइम लगना है, क्योंकि यहाँ बेस बनाना है मुझे इंटरमीडिएट मैकेनिज्म ये पढ़ाने के लिए, तो इस वाले में जितना टाइम लगता है फिर आगे उतना टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ बेस स्ट्रॉन्ग हो गया। स्टीरियो केमिस्ट्री की आज की क्लास देख लेना, आपको ओल्ड नहीं भी देखना है, बट अब जो पढ़ा रहा हूँ तो सारा देखना है स्टीरियो केमिस्ट्री का। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, जो ये अटैच ग्रुप है और जो ये सबस्ट्रेट वाला पार्ट है, जो ये अटैच ग्रुप है और जो ये सबस्ट्रेट वाला पार्ट है, इसके बीच जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है आपका, वो कितना होना चाहिए, 2.4 से 0.4 से ज्यादा होना चाहिए, मतलब इसकी और जो ये अटैच ग्रुप है, इन दोनों के बीच जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डेल चाई का डिफरेंस होना चाहिए, वो कितना होना चाहिए, 0.4 या इससे ज्यादा। तो वहां पे क्या हो जाएगा, पोलैरिटी, मॉलिक्यूल में पोलैरिटी क्रिएट हो जाएगी, और यहाँ पे हम कहेंगे सिग्मा बॉन्ड के थ्रू अपन इंडक्टिव इफेक्ट की स्टडी कर सकते हैं। अब लिखेंगे, अब लिखेंगे, इतने में कोई दिक्कत, चलो चलो। जैसे ऐसा कोई ग्रुप है, हम इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं जो थोड़ा लेट से आया है, इसमें हमने इंडक्टिव इफेक्ट में कहा है कि ये पोलराइजेशन, आपने एक टर्म सुनी होगी, हमने वहां से शुरू की, तो हमने कहा ये कहानी है किसकी, पोलराइजेशन की। हमने किसकी कहा, ये जो कहानी है, ये जो हमने कहा इंडक्टिव इफेक्ट है, डिफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, नॉट इक्वल शेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसमें क्या नहीं होती है, इक्वल शेयर इलेक्ट्रॉन, यहां से शुरू किया था, नॉट इक्वल शेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। जैसे H और F के बीच आपने देखा फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, H लेस इलेक्ट्रॉन, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो आप अगर इनके बीच निकालोगे तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है तो बहुत ज्यादा आएगा, 0.4 से कहीं ज्यादा है। तो हमने कह दिया ये बॉन्ड कैसा है, ये बॉन्ड, जो ये बॉन्ड है ये वाला, ये कैसा है, हमने कह दिया पोलर बॉन्ड है। ये कैसा है, पोलर बॉन्ड, थोड़ा आप लेट हो गए, पोलर बॉन्ड है। तो हमने यहाँ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड दिखाया,
तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है ना, ये ज्यादा है इस और इस वाले बॉन्ड में जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो फ्लोरीन की साइड रहती है। वो किसकी साइड रहती है? फ्लोरीन की साइड रहती है। फिर हमने कहा इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, तो हमने कहा ये सारी कहानी सिग्मा बॉन्ड की है। ये सारी कहानी किसकी है? सिग्मा बॉन्ड की। इसका मतलब इंडक्टिव इफेक्ट किसमें ऑपरेट होता है? जिनमें सिग्मा बॉन्ड होता है। फिर हमने कहा तो सिग्मा बॉन्ड होंगे तो सैचुरेटेड कंपाउंड ब्रैकेट में लिख दो। किसके बारे में बात कर रहा है? सैचुरेटेड। किसके बारे में बात कर रहा है? सैचुरेटेड कंपाउंड के बारे में। किसके बारे में बात कर रहा है? सैचुरेटेड कंपाउंड। ये मत सोचना ये एग्जाम में नहीं आता। एक जो क्वेश्चन अब आ रहे हैं ना, आपको भी नहीं पता इनमें से कौन सा पॉइंट पूछ लेगा। सैचुरेटेड कंपाउंड तो वहां पे दिमाग नहीं चलता है फिर। ठीक है, इजी क्वेश्चन गलत हो। देयर मस्ट बी अ डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन सबस्ट्रेट एंड अटैच्ड ग्रुप। देयर मस्ट बी अ डिफरेंस, वहां पे क्या होना चाहिए? नेसेसरी कंडीशन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होना चाहिए। एक सबस्ट्रेट जिस यहाँ पे ये पूरा एक जैसा पार्ट है, ये कोई अटैच ग्रुप है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है थोड़ा पानी। ठीक है, इसके बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो चाय है वो कितना होना चाहिए? चाय, इसको क्या पढ़ते हैं? काई या चाय। इसको आप काई पढ़ो या चाय पढ़ो, काई या चाय कुछ भी पढ़ो। वो कितना होना चाहिए? 0.4 से ज्यादा होना चाहिए, उससे कम नहीं होगा। अगर उससे कम होगा तो वो नॉन पोलर की कैटेगरी में आएगा। वो किसकी कैटेगरी में आएगा? नॉन पोलर की कैटेगरी में। अब आगे लिखेंगे जरा। चलो ओके ओके कोई बात नहीं। आप भीग गया, मुझे जो काम लगने वाला। चलो 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 चलो। जैसे यहाँ पे कार्बन की चेन है, यहाँ पे कार्बन की चेन है, यहाँ पे ए कोई ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ कार्बन की कोई चेन है, इस पे बी कोई ग्रुप लगा हुआ है। अब जो ये ग्रुप है ये रिंग में इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। ये कैसा है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। ये कैसा है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। अभी आप सीखेंगे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या, अभी आएगा। ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है और ये कैसा है? ये वाला इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ये कैसा है? इलेक्ट्रॉन, अभी आगे पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो ये इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर खींचेगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा? अपनी ओर खींचेगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर खींचेगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर खींचेगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा? अपनी ओर खींचेगा, खींचेगा। तो इन्हें कहते हैं पुलिंग ग्रुप। इन्हें क्या कहते हैं? पुलिंग ग्रुप। इन्हें क्या कहते हैं? पुलिंग ग्रुप। थैंक यू। इन्हें क्या कहते हैं? पुलिंग ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर खींचेगा। इसका मतलब यहाँ जो साइन आएगा आपका कैसा आएगा? ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बाहर की ओर खींचेगा अपनी साइड। तो ये खींचेगा तो ये वाला डेफिशिएंट होगा, इसमें पार्शियली पॉजिटिव आएगा, पार्शियली पॉजिटिव। अगर फिर ये इसको खींचेगा तो ये वाला भी करेगा, तो इस पे भी इंडक्टिव इफेक्ट करेगा, फिर ये वाला भी करेगा, इस पे करेगा। तो मैं इसके आगे नहीं बनाता हूँ क्योंकि मैं आपको थोड़ा आगे लिखूंगा। इंडक्टिव इफेक्ट 3 बॉन्ड तक ऑपरेट होता है। पहले बॉन्ड पे 100% होता है, दूसरे पे 10%, तीसरे कार्बन पे जाते 0.03% हो जाता है। रटना नहीं है लेकिन आपको याद भी करना है। कहते मैं यहाँ फालतू की भाषणबाजी कर दूं कि आपको ये नहीं करना वो नहीं करना, नहीं। मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको वो लिखना है, दिमाग में छापने हैं पॉइंट, क्योंकि एग्जाम में मेमोरी लेके जाना होता है। कहते कोई ये कहते हमारे यहाँ याद नहीं, केमिस्ट्री में आपको मैं समझा रहा हूँ, वो समझ आ रहा है, उसके बाद उसको क्या करें? एसिमिलेशन। उसके बाद उसका आत्म चिंतन करना, जो पढ़ा है क्या वो समझ में आ रहा है, वो क्या मेमोरी में बैठ रहा है। मैं ऐसे नहीं फालतू की ज्ञानबाजी कर दूं, हाँ बस हो गया, नहीं। मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, उसको 1 घंटे की क्लास को 3 घंटे पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, लाइव क्लास रहता है इट्स ओके, लेकिन ऑफलाइन है, अगर बैक में देख लो तो ज्यादा टाइम लगेगा। तो इन्हें कहते हैं पुलिंग ग्रुप, जो खींचेंगे। क्या होता है? खींचने वाले। ये क्या है? खींचने वाले, खींचने वाले। ये क्या है? खींचने वाले। अब इसमें ध्यान रखेंगे, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन को देने वाले। कैसे ग्रुप? अभी सीखेंगे आप। ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, मतलब धक्का देने वाले। ये क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन पुशिंग। ये क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन की पुशिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन, इसे कहते हैं पुशिंग ग्रुप। क्या कहा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिंग में पुश करेंगे। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिंग में पुश करेंगे। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिंग में पुश करेंगे। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिंग में क्या करेंगे? पुश करेंगे, पुश करेंगे। तो इन्हें पुशिंग ग्रुप भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? पुशिंग ग्रुप भी। इन्हें क्या कहते हैं? पुशिंग ग्रुप, पुशिंग ग्रुप। और आप इसमें लिखेंगे पुशिंग ग्रुप, मतलब ये प्लस आई वाले कहते हैं, इन्हें प्लस आई इफेक्ट वाले भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लस आई इफेक्ट। जो पुलिंग ग्रुप है इन्हें माइनस आई इफेक्ट वाला भी, माइनस आई इफेक्ट मतलब माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट वाले भी कहते हैं।
तो ये अंदर खींचेंगे तो ये भी रिच हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, रिच हो जाएगा। अब आगे देखते हैं ऐसा क्या है। क्या इस 15 मिनट के एक क्वार्टर ही कहते हैं, 15 चौको 60। हाँ, तो इस एक 1/4 क्वार्टर में क्या आपकी कुछ समझ में आया, मुझे बताओ। क्या 60 मिनट के एक 15 मिनट के शो में क्या आपकी कुछ समझ में आया? आया है तो यस लिखो, नहीं आया है तो ना लिखो। चलो बताओ, समझ आया नहीं आया? बताओ समझ आया नहीं आया इसमें? वहां कमेंट लिखो, आपके कमेंट मुझे पढ़ाने में वो करेंगे, वरना मैं रिकॉर्डेड ही कर लूं। जैसे नो, मेरे को ये नहीं रहता, मैं चाहता हूँ मैं जिनको पढ़ाऊं उनका लेवल अच्छे से रहे, वरना शॉर्ट मुझे भी आता है। मैं भी अब तक निकल चुका होता जीओसी 10 घंटे, कौन दे रहा है इतना टाइम, क्योंकि लास्ट में कुछ सरदर्द होता है, सिलेबस इतना ज्यादा होता है। लेकिन अभी तो काफी करवा रखा है, इसलिए थोड़ा फ्री है। ये तो नहीं चल रहा कोर्स खुद खरीद के गलती तो नहीं कर दी? आपके दिमाग में चलता है ना, ये तो नहीं चल रहा? इतना प्रॉमिस कर रहे हैं आपको ये चीज शिकायत आने नहीं देंगे, क्योंकि अभी थोड़ा स्टीरियो इसमें ज्यादा टाइम लग रहा है। उसके बाद आपको हवा तक नहीं लगेगी सिलेबस कैसे चल रहा है। 4-4 5-5 घंटे की क्लास होती है। वो जो 260 क्लास है वो 12 या 18 मार्च से शुरू है। अब सोचो इतने कम टाइम में भी वहां रेल बना के देखो। अब लिखो, देखो इंडक्टिव इफेक्ट आर टू टाइप्स, लिखो इंडक्टिव इफेक्ट आर टू टाइप्स। बाकी औरों के समझ आ रहा है वो कुछ नहीं लिख रहे हैं। इंडक्टिव इफेक्ट्स आर टू टाइप्स। जो इंडक्टिव इफेक्ट होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। एक प्लस आई इफेक्ट होता है, एक होता है प्लस आई इफेक्ट, और एक एक होता है प्लस आई इफेक्ट। क्या होता है? प्लस आई इफेक्ट। और एक क्या होता है? माइनस आई इफेक्ट। एक क्या होता है? माइनस आई इफेक्ट। एक क्या होता है? एक प्लस आई इफेक्ट होता है, और एक क्या होता है? माइनस आई इफेक्ट। एक क्या होता है? माइनस आई इफेक्ट। मंजू समझ आ रहे हैं? मंजू है कि क्या है क्लास में? दूसरे कौन सा नाम है? प्रियंका। दूसरी प्रियंका के समझ आ रहा है? प्रीति बन तो आ रहा है। चलो लिखेगा, लिखो इंडक्टिव इफेक्ट तीन कार्बन तक दिखाई देता है। इंडक्टिव इफेक्ट इज seen up to 3 carbon atom, is seen up to 3 carbon atom, 3 carbon atom। इंडक्टिव इफेक्ट 3 कार्बन एटम तक दिखाई देता है। लिखेंगे C1 पे, C1 पे 100% होता है। C1 मतलब जहां पे फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। ये आपका C1 है, ये C2 है, ये C3 है। ठीक है, ये C1, ये C2 और ये C3। लिखेंगे C1 पे 100% होता है, C2 पे 10% होता है, C2 पे 10% दिखाई देता है, और C3 पे जाने पे 0.003%। मतलब इतना कम। जो C3 तीसरे कार्बन पे जाने पे इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? नेग्लिजिबल। लिखो थर्ड कार्बन पे इसका इफेक्ट नेग्लिजिबल होता है। ऑन थर्ड कार्बन इंडक्टिव इफेक्ट इज नेग्लिजिबल। ऑन थर्ड C atom, on third C atom inductive effect is negligible। on third C atom inductive effect is negligible। जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो क्या होता है? नेग्लिजिबल। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल। ठीक है, जो थर्ड कार्बन एटम पे इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो क्या होता है? नेग्लिजिबल होता है। अब लिखेंगे, जितने पॉइंट दिखा रहा हूं उससे बाहर नहीं जाना है। इफ अ ग्रुप कैरी, इफ अ ग्रुप कैरी, if a group carry overall, if a group carry overall negative charge, if a group carry overall negative charge, then it is behave negative charge। if a group behave overall negative charge, then it behave, then it behave, then it behave like like plus, then it behave प्लस आई इफेक्ट, लाइक इस प्लस आई इफेक्ट। ये कैसा भी देन इट बिहेव प्लस आई इफेक्ट। यदि किसी ग्रुप पे ओवरऑल पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ जाए, यदि किसी ग्रुप पे ओवरऑल नेगेटिव चार्ज आ जाए, 1 2 3 4 5 6 नाइट्रोजन के सराउंडिंग में 2 2 4, 2 2 4 और अरे 1 2 3 4 5 6 और 1 7। ऐसे लो 2 2 4 2 5, नाइट्रोजन का बैलेंस रखता हूँ, 7 एटॉमिक नंबर है, 2 and 5। 5 से अगर ज्यादा होता है तो नेगेटिव लिखते हैं, 5 से अगर कम होता है तो पॉजिटिव लिखते हैं। ज्यादा होगा तो नेगेटिव, कम होगा तो पॉजिटिव। तो इसके सराउंडिंग में 2 2 4 2 6 1 7, इसलिए क्या लिखा? नेगेटिव।
अब इस ग्रुप का आपको पूछ दिया इसका नेचर बताओ कैसा है, तो ये कैसा शो करेगा, इस पे ओवरऑल नेगेटिव चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज आया तो मतलब नेगेटिव चार्ज का मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, क्या आ गई, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। आपके और भी बता रहा हूँ, ठीक है, एक्स्ट्रा, तो ये क्या करेगा, डेंसिटी को सप्लाई करेगा, चेन को क्या करेगा, सब चेन को सप्लाई करेगा, चेन को इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा, चेन को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा, चेन को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा, इलेक्ट्रॉन सप्लाई में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो इसका बिहेवियर कैसा हो जाएगा, यहाँ पे कैसा हो जाएगा, प्लस आई इफेक्ट जैसे, कैसा हो जाएगा, प्लस आई इफेक्ट जैसे, कैसा हो जाएगा, प्लस आई इफेक्ट जैसे। यदि किसी ग्रुप पर ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो इसका बिहेवियर कैसा हो जाएगा, प्लस आई इफेक्ट जैसे, कैसा हो जाएगा, प्लस आई इफेक्ट जैसे। चलो, यदि किसी ग्रुप पे ये एन है, एच एच और एच, और इस पे क्या है, पॉजिटिव, इस पे क्या है, पॉजिटिव, इस पे क्या है, नाइट्रोजन पे एक दो तीन और एक चार, इस पे पॉजिटिव, तो ये कैसा बिहेव करेगा, नाइट्रोजन के चार बॉन्ड है तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के जैसा। अब इसका बिहेवियर कैसा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, यहाँ इसका बिहेवियर कैसा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग साइन, रिंग में डेंसिटी को डालेगा, क्या करेगा, रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को सप्लाई करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कहाँ, रिंग में सप्लाई करेगा, क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा, रिंग में सप्लाई करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा, रिंग में सप्लाई करेगा। ये क्या करेगा, यहाँ पे विड्रॉइंग करेगा, पुलिंग ग्रुप, ये कैसा बिहेव हो जाएगा इसके, यहाँ पे पुलिंग ग्रुप, खींचने वाला पुलिंग ग्रुप, और पुलिंग ग्रुप मतलब माइनस आई इफेक्ट, कैसा बिहेव करेगा, माइनस आई इफेक्ट के जैसे, पुलिंग ग्रुप मतलब माइनस आई इफेक्ट, कैसा बिहेव करेगा, माइनस आई इफेक्ट के जैसे, कैसा बिहेव करेगा, माइनस आई इफेक्ट, जैसे ऐसा है, ये ऐसा है, ये क्या है, ऐसा है, जैसे ना इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, इस ऑक्सीजन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है, दो दो चार दो छह और एक सात, तो नेगेटिव, तो ये क्या करेगा, रिंग में डेंसिटी को सप्लाई करेगा, तो ओवरऑल माइनस चार्ज आएगा, बिहेवियर कैसा हो गया, प्लस आई इफेक्ट वाला, कैसा हो गया, प्लस आई इफेक्ट। और ये भी क्या करेगा, रिंग को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सप्लाई करेगा, ये भी क्या करेगा, रिंग को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सप्लाई करेगा, क्या करेगा, रिंग को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सप्लाई करेगा। वो क्लास से ही हट गए, कुछ चीज पूछो तो क्लास से हट जाते, नाम ही लेना बेकार है। हम तो क्लास में बोलते थे सर हमारा नाम नहीं, लेकिन लोग, अब क्या बोले, मैं क्या बोलूं, मैं तो अब वो बोलूं, मैं ऐसे ही पढ़ाते हैं भाई, ये बेस बनाना होता है। अब आप लोगों की मुझे समझ में नहीं आ रहा, एक दो तीन ए ऐसा बना रखा है, इसके चार बॉन्ड यहाँ पे बना के दे दे, तो इस पे पॉजिटिव, और एक ऐसा करेगा, एक और एक दो, अब इस पे ऐसा दो, एक्स दो दो चार, दो एक दो तीन चार पाँच छह और एक सात, जैसे नो, तो इसमें क्या आएगा, दो तीन चार पाँच दो सात, इसमें क्या आएगा, नेगेटिव, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे सप्लाई करेगा डेंसिटी को, तो यहाँ इसका बिहेवियर कैसा हो गया, प्लस आई के जैसा। जब नेगेटिव चार्ज आएगा तो वो रिंग को डेंसिटी सप्लाई करेगा, तो ये प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, क्या शो करेगा, प्लस आई इफेक्ट। ये वाला पॉजिटिव चार्ज है तो ये क्या करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बाहर खींचेगा, क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बाहर खींचेगा, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा, पुल करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा, पुल करेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल करेगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, इसका बिहेवियर माइनस आई इफेक्ट, कैसा है ये, यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट, और कैसा ग्रुप है, पुलिंग ग्रुप, खींचने वाले, कैसे ग्रुप है, पुलिंग ग्रुप, कैसे ग्रुप है, पुलिंग ग्रुप है, कैसे ग्रुप है, पुलिंग ग्रुप। चलो आगे, नेक्स्ट, नेक्स्ट, इतना समझ में आ रहा है, यस या नो बोलो, समझ में आ रहा है, देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट समझ में आ रहा है, मुझे बता दो यार, आप समझ आ रहा है तभी मैं आगे बढ़ पाऊंगा, अगर आपकी समझ आ रहा है। अब आगे लिखेंगे, नेक्स्ट लिखेंगे, ठीक है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स, जो एस ब्लॉक के एलिमेंट है, एस ब्लॉक एलिमेंट, एस ब्लॉक एलिमेंट, एस ब्लॉक एलिमेंट्स, बी प्लस टू एम जी प्लस टू सी प्लस टू जेड, बेटा मांगे कार स्कूटर, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रे, सी ए प्लस टू, ठीक है, ये है ना, जो एस ब्लॉक के एलिमेंट है ये भी इंडक्टिव इफेक्ट शो करते हैं, ये भी कैसे इंडक्टिव इफेक्ट शो करते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। ये these also show plus I type, these shows plus I inductive effect, these shows plus I inductive effect, ये क्या शो करते हैं,
प्लस आई इंडक्टिव फैक्ट, ये क्या शो करते हैं? प्लस आई इंडक्टिव फैक्ट, ये क्या शो करते हैं? प्लस आई इंडक्टिव फैक्ट, ये क्या शो करते हैं? प्लस आई इंडक्टिव फैक्ट। अब आ गया वो, लिखो 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 लिखो, इफ वैकेंट ऑर्बिटल इज प्रेजेंट, लिखो। ठीक है ठीक है ठीक है, यस सर। 20/5, 20/5, अच्छा अच्छा। क्लास में कौन नहीं है फिर तो? अच्छा अच्छा, आपको, ठीक है ठीक है, ओके ओके। देखो, इफ वैकेंट ऑर्बिटल, देखो ना, आप क्लास में लाइव रहोगे ना तो मेरा ना पढ़ाने की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, ठीक है। इफ वैकेंट ऑर्बिटल इज अटैच्ड, if vacant orbital type group is attached, if vacant orbital types group is attached, types group is attached, types groups, types groups is attached with substring, is attached with substring, is attached with substring, is attached with substring, then it also behave, then it's also behave like minus I cap, then it's also behave like as, then it also behave like as माइनस आई इफेक्ट, लाइक एज माइनस आई इफेक्ट। तब वो कैसा बिहेव करता है? माइनस आई इफेक्ट के जैसे बिहेव करता है। कैसे बिहेव करता है? माइनस आई इफेक्ट के जैसे। आप थोड़ा थोड़ा जो पॉइंट लिखा रहे हैं याद रखना, एस ब्लॉक वाला बी बेटा मांगे कार्य सूत्र प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, बाकी वाले कैसे शो करते हैं? माइनस आई इफेक्ट। कैसे शो करते हैं? माइनस आई इफेक्ट। चलो, मंजू कोठारी जी का स्वागत है, पता नहीं कब से आए हैं ये भी हमारे क्लास में आ जाए। पढ़ लो, पढ़ लो, क्या पता यही इनमें से कोई पॉइंट। एग्जाम का भरोसा थोड़ा ना, बोरॉन लगा हुआ जैसे BS3 की एक एच की साइड ये सबस्ट्रेट वाला पार्ट अटैच कर दिया। क्या कर दिया? ये सबस्ट्रेट वाला पार्ट अटैच कर दिया, सबस्ट्रेट वाला पार्ट अटैच कर दिया। क्या कर दिया? सबस्ट्रेट वाला पार्ट अटैच कर दिया। तो देखो बोरोन पे क्या है? वैकेंट ऑर्बिटल। बोरोन पे वैकेंट ऑर्बिटल सबको पता है ना। बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना है? 5। हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन, बोरोन का नंबर कितना है? 5। तो 2 और 3, 1s2 2s2 2p में 1, ये तो सबको पता है ना। 1s में 2, 2s में 2, 2p में 1। अब देखो 2p में 1 मतलब p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, कौन कौन सी? px, py और pz। तो ये एक है, या px में है, हम बता नहीं सकते वो किस में है, px में है या py में है या pz में है, ये इसमें या वो इसमें, किसमें है आप नहीं बता सकते कि किसमें है वो, ये नहीं बता सकते आप। ये px, ये py और ये pz या इसमें है। तो ये इलेक्ट्रॉन कौन सी ऑर्बिटल में है ये आप बता नहीं सकते हो, ये इलेक्ट्रॉन कौन सी ऑर्बिटल में ये आप बता नहीं सकते हो। तो यहाँ पे क्या है, आप याद रखना, इसमें क्या है? वैकेंट ऑर्बिटल। इसमें क्या है? वैकेंट ऑर्बिटल। इसमें क्या है? वैकेंट ऑर्बिटल। ध्यान रखो हाँ। तो जब भी जो भी वैकेंट ऑर्बिटल आएगा तो इसका तो ये तो चाहता है मुझ पे कोई अटैक करे। ये क्या चाहता है? मुझ पे कोई अटैक करे, मुझ पर कोई अटैक करे, मेरी वैलेंसी फील हो जाएगी, मुझ पर क्या करे? मुझ पर कोई अटैक करे। इसका क्या चाहता है? मुझ पर कोई अटैक करे, ये यही डिमांड करता है, अटैक करे। क्योंकि इसका क्या हो जाएगा? वैकेंट ऑर्बिटल फुलफिल हो जाएगा। वैकेंट ऑर्बिटल फुलफिल हो जाएगा, ये तो चाहता ही है। हर बंदा चाहता है कि 2 पैसा ज्यादा कमाए। जो 10 कमाएगा वो 20 सोचता है, जो 20 कमाएगा वो 30 सोचता है, जो 30 कमाएगा वो 60 सोचता है, 60 वाला 1, 1 वाला 2, 2 वाला 3। ठीक है, तो ऐसे सोचते हैं लोग। तो इसकी भी कहानी यही है। तो ये यहाँ पे क्या करेगा? बाहर को खींचेगा। मंजू कोठारी आपकी समझ आ रहा है जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ? आप बताना कि आपकी समझ आ रहा है, क्योंकि ये बाद में मत कहना कि समझ नहीं आया। ऐसे हमारा कोई बच्चा नहीं कहता। एक बच्चे ने एक मजाक में कह दिया एलटी वाले ने, सर मैंने लिया था बट मैंने पढ़ा नहीं। अब पढ़ा नहीं तो मेरी गलती है। और बहुत पछता रहा था वो, बहुत ज्यादा। क्योंकि अगर 20 में से किसी बंदे की कॉपी से 16 क्वेश्चन आ रहे हैं तो पछताओगे ही। जैसे ना जितना करा रहे हैं यही पढ़ना है आपको, ज्यादा टाइम थोड़ा ना, अभी जो सिखा रहा हूँ उसी का ध्यान रखना है। तो ये क्या है? माइनस आई फैक्टर। जैसे जितने भी वैकेंट ऑर्बिटल वाले ग्रुप आएंगे तो यहाँ पे अगर इसी की जगह AlCl3 आए, इसी की जगह यहाँ पे क्या है? AlCl3। क्या है? AlCl3। क्या है? AlCl3। ऐसा कोई ग्रुप आए AlCl3 वाला, तो क्या होगा इसमें? AlCl3 क्या आपने क्या कर दिया? इसकी जो एक साइड से आपने ये वाला ग्रुप हटा दिया। ये तो 1 2 और 1 3। यहाँ पे ध्यान रखो एल्युमिनियम के सराउंडिंग में अभी भी 3 इलेक्ट्रॉन है, इधर ध्यान दो। बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडेनियम। चलो 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 चलो, समझ आ रहा है मंजू को ठारी पे? अच्छा आ रहा है ना, बस ये आना चाहिए।
और हमेशा वीडियो देखो, मैं बार बार कहता हूँ, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, जब हमें मूवी याद हो सकती है तो पढ़ाई की चीजें क्यों नहीं? जैसे ना कोई चीज आती है उससे भागा मत करो पीछे, क्या पता आपको वो क्वेश्चन थोड़ा सा लग जाए। तो वैकेंट ऑर्बिटल है किसके, ये भी तो ये ना, बोरोन के लिए ज्यादा एल्युमिनियम 13 पे है, 2 8 8 तो 10 और 3 इसमें भी यही है, पी एक्स में एक इलेक्ट्रॉन, 1s2 2s2 2 पे 3s2 और 3 पी में 1, क्या है इसका पी में 1, तो हम अटैक इसमें भी कर सकता है, कोई वाला इसमें भी कर सकता है, इसमें भी कर सकता है, इसमें भी कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल इसमें भी अटैक कर सकता है, ऐसे जो न्यूक्लियोफाइल आ गया वो इसमें भी अटैक कर सकता है, इसमें भी अटैक कर सकता है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, वो उसकी मर्जी हो किसमें अटैक करे। ओके, तो चलो आ जाओ नेक्स्ट, अब आगे आ जाओ, कहानी में हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। ओके, प्रियंका, सबकी समझ आ रहा है ना? चलो, लाइव वाले बच्चों के साथ मुझे इंटरेक्शन करने में ज्यादा मजा है, लिखो। ओके, तो हम यहाँ से ये कंक्लूड निकाल सकते हैं, जहां पे भी इलेक्ट्रॉन, आज मेरी थोड़ा तबियत खराब होगी, मैं बारिश में भीग गया हूँ, जहां पे भी इलेक्ट्रॉन, जहां पे भी कार्बन चेन में एक कोई ग्रुप आ रहा है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या हो रहा है, 2.4 से ज्यादा हो रहा है, तो 0.4 से ज्यादा हो रहा है, डायरेक्टली क्या कहेंगे वहां पे, हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं, क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अगर चेन में, कार्बन चेन में, अगर क्या कार्बन चेन में कोई ग्रुप आ रहा है, कार्बन चेन में क्या आ रहा है, कोई ग्रुप अटैच है, कार्बन चेन में कोई ग्रुप अटैच है, और तो वहां पे सबस्ट्रेट प्लस ग्रुप के बीच, सबस्ट्रेट प्लस ग्रुप के बीच, सबस्ट्रेट प्लस ग्रुप के बीच अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या हो रहा है, 0.4 से ज्यादा हो रहा है, ग्रेटर देन 0.4, तो वहां पे क्या होगा, सीधा इंडक्टिव इफेक्ट प्रोक्रिएट होगा, वहां पे क्या होगा, 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 इंडक्टिव इफेक्ट प्रोक्रिएट होगा। इसे थोड़ा समझ लो, जैसे ऐसे चेन है और ये सबस्ट्रेट है, यहाँ पे एक ग्रुप लगा हुआ है, तो ये वाला पार्ट तो सबस्ट्रेट का हो गया, ये किसका हो गया, सबस्ट्रेट का, ये वाला पार्ट हमारा सबस्ट्रेट हो गया, और हम कह रहे हैं इसके और इसके बीच, किसके, किसके किसके, राम आएंगे ना 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 ने ने मेरे ना 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 ना, तो 0.4, जहां पे भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0.4 से ज्यादा होगा वहां पे क्या होगा। अच्छा, कैसे निकालते हैं, चलो मैं ग्रुप में टेबल दे दूंगा, कुछ नहीं करना है आपको, जहां पे मैं बोलूं मैक्सिमम जगह आपको मिलेगा, सी और एच के बीच नहीं कह सकते, बाकी सबकी जगह कह सकते, एक शॉर्ट ट्रिक लिख लो, सी और एच के बीच नहीं कह सकते, बाकी सब जगह कह सकते, फिनिश। फिर आप इलेक्ट्रॉन, अभी इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन मोर, फ्लोरीन के बाद फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, थोड़ा लिखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में फ्लोरीन का सबसे ज्यादा होता है, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन, ये है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, या ऐसे क्वेश्चन ही तो मुझे चाहिए थे, क्योंकि मैंने भी जब शुरुआत की थी ना एमएससी में, बीएससी तो कर दी थी रट रट के पास, लेकिन जब मैं गया मैंने कहा ये क्या हो रहा है, तो ये क्वेश्चन आने वाला, आप अच्छी राह में जा रहे हो, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पढ़ना तो बहुत बात की बात है, पहले तो ये इंटरेस्टिंग आ जाए, चलो आगे लिखो, अब ध्यान रखेंगे, ठीक है, ऐसा लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, अभी मैं सोच रहा था ना लूं, लेकिन ना फिर वही होता है, ना लूं तो बहुत बेकार सा होता है, नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन क्या है, थोड़ा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहाँ ये बॉन्ड कैसा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस यहाँ क्या आता है, 0.4 से ज्यादा ही आता है, मैं आपको कल टेबल दे दूंगा, कल मैं आपको कुछ टेबल दे दूंगा, उससे ही कर लोगे आप, कल एक टेबल दे दूंगा, ठीक है, मेरे को तो डायरेक्टली दिखता है, बट अभी आपको एक्यूरेट वैल्यू मुझे भी उतनी याद नहीं है, बट मेरे को सारा केवल एक फंडा देखो, सी और एच के अलावा बाकी जगह लगभग वो टेबल, फिर मैं आपको टेबल दे, टेंशन नहीं लेना, ठीक है, यहाँ पे मेटल आएगा तो मेटल के साथ मत कर देना, पता चल रहा वहां सोडियम लगा रखा है, वहां सोडियम कार्बन के बीच, ऐसा मत कर देना, ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो आ जाएगा वो 0.4 से ज्यादा आ जाएगा, तो डेंसिटी कहाँ की हो जाएगी, इस नाइट्रोजन की, तो यहाँ पे इसका बिहेवियर कैसा होगा, ये अगर इसको खींचेगा सीएन, तो ये भी तो डेफिशिएंट होगा, इस पे भी तो पार्शियली पॉजिटिव, अभी थोड़ा आगे लिखा है, इस पे पार्शियली पॉजिटिव क्रिएट होगा, तो इस सीएन का बिहेवियर कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के जैसे, और कैसे फैक्ट्स को करेगा, माइनस आई फैक्ट्स को करेगा, कैसे फैक्ट्स को करेगा, माइनस आई फैक्ट्स को करेगा। अब एक टेबल लिखेंगे जरा,
अब एक टेबल लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे? एक टेबल लिखेंगे। चलो एक टेबल लिखेंगे। लिखो NO2 CN। थोड़ा मैं आपको लिखा रहा हूँ, जरा लिखा इसलिए रहा हूँ ना क्योंकि मेरे को भी CN, आपको भी ज्यादा नहीं करना। फिर COOH, फिर है COOR, फिर क्या है COOR, फिर है FClBr, COOR, फिर क्या है FClBr है, FClBr डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है, तो सबको पता है ना। FClBr है OHOCH3 फिनाइल, OHOCH3 और फिनाइल, OHOCH3 एंड लास्ट में फिनाइल आता है। लास्ट में क्या आता है? फिनाइल, पीएच, फिनाइल। इसको PHC6H5 भी कह सकता है या पीएच भी कह सकता था फिनाइल। ठीक है, ये क्या है? ऑर्डर ऑफ माइनस आई है। ये किसका ऑर्डर है? ये किसका ऑर्डर है? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ माइनस आई है। ये किसका ऑर्डर है? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ माइनस आई है। ये किसका है? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ माइनस आई है। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ माइनस आई है। आप लोगों ने एमएससी कैसे करी? सच बोलना वहां कमेंट में। आपकी एमएससी कैसे हुई? वो पतले पतले नोट्स पढ़ के या आपने अच्छी बुक पढ़ी है? मुझे ये बताना कैसे हुई है। ये सर, क्योंकि मुझे तभी लगा ना, हमारे और साउथ के बच्चे में इतना अंतर होता है। हम यहाँ है, वो यहाँ होता है। वो सिर्फ कोचिंग में आता था असाइनमेंट देखने। ठीक है, हमें तो वहां जाके पता चला ये चीजें होती है। तो आपने कैसे हमें सीखे? थोड़ा बातें भी तो हो, बाद में टाइम थोड़ा ना होगा। अभी टाइम है, कुछ टाइम बाद आपको हवा तक नहीं लगेगी ये बंदा कर क्या रहा है। 4-5 घंटे सुबह लेगा, 2-3 घंटे शाम को। क्योंकि मेरे को ये नहीं होता ना क्लास लेने में, जैसे वो करता है कैसे ले रहे हो। कि जब मैं 4 महीने में 260 250 क्लास ले सकता हूँ, 40 क्लास ही मान के चल लो। आपकी कितनी हो रही है अभी? 10-15, 10-11, तो वहां 240 क्लास ली है। तो आपने एमएससी कैसे कर रखी? डेप्थ पढ़ के या ऐसे ही चलाना है? मैं तो बेसिक से लेकर सारा करवा दूंगा, और जितना करवाऊंगा एग्जाम में होता है एक्यूरेसी। जो कर रहे हो वो सही करके आ रहे हो। चलो लिखो। चलो 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 मैं आगे बताऊं। चलो चलो चलो। अब बता ही नहीं रहो आपने एमएससी कैसे की? वो कमेंट तो करो, कमेंट का ऑप्शन भी है। आप कुछ बोलते नहीं। आपकी वो चीज बहुत बेकार लगती है टीचर को। एक बंदा पूछ रहा है डिफरेंस इन डिफरेंस बिटवीन इंडक्टिव इफेक्ट एंड रेजोनेंस। डिफरेंस बिटवीन inductive effect and resonance. Difference between inductive effect and resonance. Inductive effect and resonance. किस किस के बीच? Inductive effect and resonance के बीच। आप बोल ही नहीं रहे हो कुछ। कुछ तो जवाब दो। सारे के सारे 3 के 3 लोग एक्टिव हो कि नहीं हो? मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, बताओ आप। एमएससी डेप्थ में कर रखी है हल्की फुल्की वाली? मंजू, प्रियंका एंड प्रीति पंत। अब सब भूल गया ना? ठीक है, मैं समझ सकता हूँ क्योंकि साथ। ठीक है, मैं जब बहुत पढ़ा होगा लेकिन भूल गए। ठीक है, अब भूलोगे नहीं आप। मैं आप देख लो, यहाँ भरोसा नहीं है। एक प्रियंका है, हमारी प्रियंका कैंतुरा, इसमें भी ऐड हुई। जूलॉजी वाली है लेकिन तूफान है। ठीक है, तो कोई बात नहीं। वहीं से इसीलिए तो ये कर रहा हूँ। कुछ इसमें तेज बच्चे हैं, वो थोड़ा परेशान हो गए होंगे, बट उनको भी परेशान नहीं होना है। कंटेंट अनलिमिटेड पड़ा हुआ है, इसीलिए इसमें ऐड करा है। अच्छा ठीक है, अभी तो गैप नहीं हो रहा ना। आजकल जो पढ़ रहे हैं वो समझ आ रहा है, मैं ये पूछ रहा हूँ। बैक का नहीं, जो पूछ रहा हूँ वो समझ आ रहा है। बस आपको मेरे साथ चलना होगा। और आप देखोगे 15 दिन में आप कल 10 क्लासेस में 11 क्लास में थोड़ा ऊपर चले गया होगा। विनय, पंखा बंद है यार। मैं कह रहा इतनी गर्मी क्यों हो रही? ये क्या हो रखा है ऐसा पंखा? चलो अब तो क्लास बाद में देखें। है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, अब आ रहे हैं ना, कोई नहीं। इसीलिए मैं लेके चला हूँ। ठीक है, हमारे 2-3 बैच में यही स्टूडेंट है जिन्हें मैसेज कर रखी शादी हो गई या कोई जॉब में है। कुछ जॉब भी कर रहे हैं, कुछ बच्चे जॉब कर रहे हैं, तो वो काफी बड़े हैं, मेरे से बड़े। वो कह रहे हैं कि बस बेड़ा पार करा दो। चलो हो जाएगा। मैं हिंदी इंग्लिश आप पढ़ते रहना, क्योंकि मैं भी खुद इंग्लिश मेरे पल्ले नहीं पड़ रही है। बहुत टाइम छोड़े होगा ना, मुझे उसको देखना पड़ रहा है। ठीक है ना? ओके चलो आगे, कोई बात नहीं। चलो चलो चलो। अब आप मुझे को हो गया ना। एक और लिख रहा हूँ मैं इंडक्टिव इफेक्ट, एक और लिख रहा हूँ मैं रेजोनेंस। मैंने बताओ पंखा ही नहीं खोला हुआ, पूरे टाइम हो गया कितना, 40 मिनट। मैं कह रही गर्मी क्यों हो रही है?
इंडक्टिव इफेक्ट मैंने कहा ऐसा तो होता नहीं था, ये तो ऋषिकेश में होता है ऐसा। ऋषिकेश में पंखा भी चलाओ फिर भी गर्मी लगती है, देहरादून में तो थोड़ा ठीक होता है। इंडक्टिव इफेक्ट एंड रेजोनेंस। आप ये मत सोचो आपका गया, अब ऐसा सोचो कि आपको भगवान ने बेड़ा पार करवा दिया कि आपने कोर्स ले लिया, उस टाइम लगा होगा इतना महंगा है, महंगा कुछ नहीं है, 15-20 हजार इसी की फीस है, बट अब आपको 10 क्लास से लग रहा हुआ हाँ यार भाई फायदा तो हो गया चलो। अब आप मुझे इंडक्टिव इफेक्ट बताना है, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट किसमें होता है, पहला पॉइंट सैचुरेटेड कंपाउंड में, किसमें होता है, सैचुरेटेड कंपाउंड, सैचुरेटेड। जबकि रेजोनेंस किसमें होता है, अनसैचुरेटेड। किसमें होता है, ये सिग्मा बॉन्ड वाले में होता है, ये किसमें होता है, अनसैचुरेटेड। ये किसमें होता है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, अनफॉर्निल, देखो फॉर्निल, फॉर्निल इट फॉर्निल ये पाया जाता है, इट फॉर्निल सैचुरेटेड कंपाउंड, इट फॉर्निल सैचुरेटेड कंपाउंड। ये किसमें पाया जाता है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड में फॉर्म पाया जाता है। किसमें, डबल बॉन्ड वाले में या ट्रिपल बॉन्ड वाले में। यस नो, डबल बॉन्ड वाले या ट्रिपल बॉन्ड वाले में। ये मत सोचना मेरा ज्यादा गैप है, उसको माइंड से ही हटा दो, ठीक है। इसमें लोन पेयर बोला था, क्या बोला था, लोन पेयर हो ये क्या हो, वैकेंट ऑर्बिटल हो, क्या हो, वैकेंट ऑर्बिटल, या क्या हो, वैकेंट ऑर्बिटल। इसमें भी वैकेंट ऑर्बिटल वाला कॉन्सेप्ट भी था, साथ में क्या था, वैकेंट ऑर्बिटल वाला प्लस सिग्मा बॉन्ड पर वैकेंट ऑर्बिटल वाला। यार क्या हो रहा है, मेरा यही वीडियो चैनल पे एक वायरल है बस, इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस वाला, इतना बढ़ाने के बाद एक वीडियो वाला। अब आगे लिखो नेक्स्ट। इंडक्टिव इफेक्ट में आपने बोला या sp3 कार्बन की नेसेसरी डिमांड है। इसमें क्या बोला था, sp3 सी एटम होना चाहिए, जो कार्बन एटम का हाइड्रोजन वो क्या होती है, sp3 सी एटम। इसमें क्या होता है, sp3 सी एटम। इसमें नहीं, इसमें sp3 वाला नहीं होता, इसमें sp3 नहीं होता, इसमें कौन होता है, sp2। इसमें होता है sp2 या वैकेंट ऑर्बिटल, sp2 या वैकेंट ऑर्बिटल। sp2 के बारे में बात करते हैं, किसके बारे में बात करते हैं, sp2। अब ध्यान रखेंगे इंडक्टिव इफेक्ट में एक पोलराइजेशन वाले टर्म क्रिएट किए थे हमने। क्या होता है, यहाँ पोलराइजेबिलिटी होती है, क्या होती है, पोलराइजेबिलिटी। जबकि रेजोनेंस में क्या होता है, शिफ्टिंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। इसमें क्या होता है, पोलराइजेबिलिटी पाई जाती है। क्या पाई जाती है, पोलराइजेबिलिटी, POLA। इसमें क्या पाई जाती है, पोलराइजेबिलिटी। इसमें क्या पाई जाती है, पोलराइजेबिलिटी, पोलराइजेबिलिटी पाई जाती है। इसमें नहीं, अब शायद इसमें क्या होता है, नो पोलराइजेबिलिटी, इसमें पोलराइजेबिलिटी नहीं होती। यहाँ लिखेंगे partially charged formation take place, partially charged formation, partially charged formation take place। इसमें partially charged formation take place करते हैं ना आप, जैसे कार्बन किन ऐसे 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 बना रहे हैं, क्या बना रहे, कार्बन किन ऐसे 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 बना रहे हैं, एक्स है। तो अगर इसने डेंसिटी ली तो इस पे आपने डेल्टा पॉजिटिव, पार्शियली का मतलब क्या है, डेल्टा वाला डेल डेल लिखेंगे, डेल डेल्टा या डेल, डेल्टा वाला पार्शियली पॉजिटिव चार्ज लिखते हैं ना, पहले में 3 दिखा दिया, दूसरे अटैम्प्ट में 2 डेल्टा पॉजिटिव दिखा दी, थर्ड वाले में 1 पार्शियली दिखा दिया। तो यहाँ क्या होता है, जबकि यहाँ क्या होता है, कंप्लीट पॉजिटिव एंड कंप्लीट नेगेटिव, कंप्लीट पॉजिटिव एंड कंप्लीट नेगेटिव चार्ज फॉर्मेशन, कंप्लीट पॉजिटिव एंड कंप्लीट पॉजिटिव एंड कंप्लीट पॉजिटिव एंड कंप्लीट नेगेटिव चार्ज फॉर्मेशन, कंप्लीट नेगेटिव चार्ज फॉर्मेशन, कंप्लीट नेगेटिव चार्ज फॉर्मेशन, चार्ज फॉर्मेशन। ये चीजें होती है, इसमें क्या होती है, ये चीजें होती है। अब तो हमने देखा इंडक्टिव इफेक्ट में, जो आपने देखा, जो आपने इंडक्टिव इफेक्ट में देखा कि आपने बोला ये 2 बॉन्ड का कोऑपरेट होता है, क्या होता है ये, आपने कहा ये 3 कार्बन तक दिखाई देता है, 3 कार्बन तक दिखाई देता है, और चौथे वेनिस, यहाँ पे लिखो वेनिस ऑन 4 कार्बन, वेनिस ऑन 4th कार्बन एटम, वेनिस ऑन 4th सी एटम। चौथे कार्बन एटम पे वेनिस ऑन 4th सी एटम। चौथे कार्बन पे जाने पे वेनिस मतलब खत्म हो जाता है, चौथे कार्बन पे जाने पे क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो इसका मतलब हमें पता चल रहा है ये कैसा है, दूरी पर निर्भर कर रहा है। क्या कर रहा है, दूरी पर निर्भर कर रहा है। ये क्या कर रहा है, दूरी पर निर्भर कर रहा है। ये क्या कर रहा है,
दूरी पर निर्भर कर रहा है। ये क्या कर रहा है? दूरी पर निर्भर कर रहा है। ये क्या कर रहा है? दूरी पर निर्भर कर रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं? ये कैसे है? डिस्टेंस डिपेंडेंट प्रॉपर्टी। इंडक्टिव फैक्ट में क्या लिखेंगे? इट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज। क्या लिखेंगे? ये दूरी पर निर्भर करती है, डिस्टेंस डिपेंडेंट प्रॉपर्टी। ये कैसे? पांचवा में इट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट प्रॉपर्टी। ये कैसी है? थोड़ा कलर यूज कर लेते हैं, पिंक मेरा फेवरेट कलर है। इसे इट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज। ये कैसी है? दूरी पे निर्भर करती है। इट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज। ये कैसे है? डिस्टेंस डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज। डिस्टेंस डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज। मैं ये नहीं कहता हूँ वहां कि कौन सा आएगा, इसमें से कोई भी पॉइंट आ सकते हैं। और ये क्या होता है? डिस्टेंस इंडिपेंडेंट। और मैं ऐसा भी नहीं बोलता बस समझो, मैं कहता हूँ उसके बाद याद भी करना है। ये क्या होता है? डिस्टेंस इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज। ये क्या है? डिस्टेंस आई एन डी पी एन डी एन डी। ठीक है, डिस्टेंस इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी। डिस्टेंस इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी। जरा वो अपने कॉलेज का नाम भी लिख दो, थोड़ा अपना कॉलेज का नाम भी लिख दो कमेंट में, कहाँ से कौन पढ़ा है। अपने कॉलेज का नाम भी लिख दो। चलो, पहला है ये सैचुरेटेड कंपाउंड में पाया जाता है, ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड में पाया जाता है, ये sp3 कार्बन एटम पाया जाता है, ये sp2 में पाया जाता है। इसमें पोलराइजेबिलिटी बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का डिफॉर्मेशन होता है, जबकि इसमें पोलराइजेबिलिटी नहीं होती है। पार्शियल पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन होता है, जबकि इसमें कंप्लीट पॉजिटिव और कंप्लीट नेगेटिव होता है। क्या होता है? कंप्लीट पॉजिटिव और कंप्लीट नेगेटिव। ये दूरी पर निर्भर करता है, ये दूरी पे निर्भर नहीं करता है। यस या नो? यस या नो? चलो, अब इसकी कुछ एडवांस बातें हैं, वो कल बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ मंगलमय हो, और क्या करे, आपको याद होने लगे चीजें। ठीक है, बार बार देखो। अगर किसी को एक बार समझ नहीं आता वो दो बार देखो, जिसको दो बार नहीं आता वो तीन बार देखो, जिसको तीन बार नहीं आता वो चार बार देखो। लेकिन जब तक समझ नहीं आ रहा देखते रहो, और फिर मुझे कॉल करो। ठीक है? हल्द्वानी, हल्द्वानी वाले बच्चों की भीड़ है यार। ये तो है, हल्द्वानी के पिछले बैच में एलटी में मतलब 25 से 26 बच्चे हल्द्वानी के थे। आउट ऑफ 150 में से 26-27 हल्द्वानी रीजन के थे प्रॉपर। और उसमें से एक बच्चे का सिलेक्शन होता है उसके 51 मार्क्स से, लेकिन वो ज्यादा करने बैठ गई एग्जाम में। पहले उसने 75 की 76 किए थे, बाद में उसने पूरा कर दिया। अब मैंने आपको बोला था पेपर टफ हो जाए पता चल जाता है एग्जाम में। अगर आपकी खोपड़ी खनकने बैठ गई, आपने क्लास पढ़ा, वहां पेपर में टफ आ रखा, वहां नहीं हो रहा, अगर आपने क्लास मेरी सारी की उसके बाद भी वहां पे कोई क्वेश्चन नहीं लग रहे हैं, कुछ लग रहे हैं, तो पेपर निगेटिव नहीं जाना है। दिमाग में ये मोने पोली रख के बैठ जाओ, आज की क्लास में जो कह रहा हूँ इसका मतलब ये बंदा कह रहा था, इसने कहा था, हमने क्लास पढ़ी, उसमें से क्वेश्चन नहीं आ रहा, इसका मतलब पेपर टफ है, आउट ऑफ सिलेबस है। तब जो आ रहा है वही छेड़ना है, क्योंकि मेरिट कम जाती है, टफ पेपर की मेरिट बहुत कम जाती है। एलटी की 48 पे जाएगी मेरिट, आज देखना आप जर्नल की। और SC ST वाले 40 पे मिल जाएगा, 38 35 40 पे। जैसे नो? हाँ ठीक है, मुझे मैं बोल तो रहा हूँ, कुमाऊं वालों ने यहाँ ज्यादा भीड़। ठीक है, ये आज अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो चलो फिर मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहो। बेसिक मैं करवा रहा हूँ, ये मत सोचना मेरा गैप हुआ वगैरह वगैरह, कुछ भी नहीं। मैं कुछ टॉपिक में एडवांस ही पढ़ाऊंगा, जो बच्चे हैं यहाँ भीड़ है, क्राउड ज्यादा, तो क्राउड को भी मुझे एडवांस देते रहना। जैसे एसिड बेस है, आप एसिड बेस को अभी नहीं छूओगे, स्टीरियो रिएक्शन मैकेनिज्म, और ये हो जाए जब जब इस जीओसी अच्छे से हो जाए, फिर तो कोई भी टॉपिक उठाना। ठीक है, बार बार वैलेंस इलेक्ट्रॉन याद करो पहली क्लास से। 10 क्लास हो गई है, 10 क्लास का रिविजन मारना है। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन मंगलमय हो।